गुड आफ्टरनून सभी बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का। ये सेकेंड फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशंस। दैट मीन्स जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, अर्थात किसी भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन होना ही काफ़ी नहीं है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रल कंपटीशन जो होती है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। नहीं तो सिर्फ इलेक्शन होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो चलो अब हम देखते हैं चाइना का बारे में, हमारा नेबरिंग पड़ोसी कंट्री चाइना का बारे में देखते हैं। चाइना जो है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, जैसे कि एवरी 5 ईयर्स में, जैसा इंडिया में होते हैं उसी तरह से चाइना में भी एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है। और वो इलेक्शन जो क्यों होती है, इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री का जो पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं चाइना में। और वो इलेक्शन किस लिए होते हैं, कंट्री का पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। और वहाँ का पार्लियामेंट को, वहाँ का जो लैंग्वेज जो है उसमें कहते हैं क्वांगो, रेनमिन, दाई बायो और दाहुई, ठीक है। ये वहाँ का लैंग्वेज है। तो इसको इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहते। नेशनल पीपल्स कांग्रेस मतलब चाइना का पार्लियामेंट है, ठीक है, जैसे कि इंडिया का संसद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इलेक्शन के लिए वहाँ पर एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है। और मोर देन 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, ठीक है। मोर देन 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते। तो यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ ओके। अब जस्ट लाइनिंग चेंज करते हैं ना। ओके, नाउ बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब देखिए, जस्ट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बहुत सा अजीब सा बात है कि कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। दैट मीन्स चाइना में एकमात्र लार्ज पार्टी जो है वही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो और किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोल रहे हैं किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो आप ही सोचिए, इंडिया का केसेस में सोचिए, प्रेजेंट डे में क्या किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले क्या बीजेपी से हम पहले परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे? जरूरी नहीं है ना। तो अगर हम लोगों को किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले हम बीजेपी से ही परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो यहाँ तक तय है कि बीजेपी ही अक्सर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही नहीं। तो यही तो सिस्टम चाइना में है। अब देखिएगा, जस्ट लाइन चेंज कीजिएगा। ओनली द मेंबर्स only the members of Chinese Communist Party or smaller parties allied to it were permitted to contest election in 2002-2003। अगर 2002 एंड 2002-3 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर, अगर उस इलेक्शन को अगर देखेंगे, ठीक है, चाइना में जो इलेक्शन हुआ 2002-3 में, उस इलेक्शन को अगर देखेंगे, वहाँ पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जो इलेक्टेड होने वाले लोग कौन थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग थे जो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं भी था तो वो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो पार्टनर जो है, ठीक है, उसी का एलाइड जो पार्टीज जो है, अदर 8 पॉलिटिकल पार्टी से जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही एलाइड पार्टनर है, तो या तो उसका मेंबर थे या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे। बाकी किसी को वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई भी वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला था। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखने के लिए चाइना में जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अलावा 8 स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज है। बट ये 8 स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो चाइना से बाहर का लोगों को दिखाने के लिए कि चाइना एक मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बट रियलिटी ये है कि वो सभी 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही ब्रांचेस है, उसी का ही वो
पाथ है, ठीक है, उसी का एलाइड पार्टनर है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एलाइड पार्टनर है। तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले या तो वही 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो चाइनीज कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का एलाइड पावर है उसका मेंबर होना है, नहीं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना में एग्जिस्टिंग जो वर्क कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रहा है तो उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे। अब ये जो चाइना का नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का लोग ही वहाँ पर इलेक्ट होकर के जा रहा है। और ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वहाँ का पार्लियामेंट जो है वो अपॉइंट करते, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करते प्रेसिडेंट को। दैट मीन्स प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का पावर किसका पास है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का पास ये पावर है, ठीक है। और जनरली इससे पहले रूल था चाइना में कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही वहाँ पर प्रेसिडेंट रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट जिनपिंग जब से वहाँ का प्रेसिडेंट बने, जिनपिंग, ठीक है, जब से प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो जिनपिंग जो है वो लाइफ टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट बन गए वहाँ का। ओके, तो जिनपिंग यही व्यक्ति है, ठीक है, यही व्यक्ति है जो जिनपिंग, जो दुनिया में अभी पूरा तहलका मचा करके रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, पीपल का पास कोई चॉइस नहीं है कि रूलिंग पार्टी चूज़ करने का, ठीक है। और पीपल्स वही उन्हीं कैंडिडेट को वोट देना होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो चाइना में देखेंगे ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही फॉर्म करते हैं। तो आप कहिए क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं, बताइएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तक ही इतना ही तक रखेंगे हम लोग। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, और हम लोग अमेरिका की तरफ चलेंगे। दैट मीन्स कल हम लोग थोड़ा मेक्सिको की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा टिकट बुकिंग करेंगे पहले, ठीक है। चाइना तक ही रहने देते आज। ओके, बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑल्सो।